नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला टंडन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो सेगमेंट है बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, मेरे साथ हैं लॉयड पटेल। लॉयड पटेल एक प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहे हैं, जो कि इनका कई 25 सालों का एक्सपीरियंस भी है और लोगों को गाइड करते हैं कि अपनी जो पैसिव इनकम है वो किस तरीके से बढ़ानी चाहिए। तो एक जो इनकी जो टैगलाइन है वो बहुत इनकी पॉपुलर है, वो है इन्वेस्ट इन नंबर्स नॉट इन योर इमोशंस। तो लॉयड, सबसे पहले तो स्वागत है आपका P24 न्यूज मीडिया चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। जी, तो इसको जरा डिकोड करिए सबसे पहले तो कि इन्वेस्ट इन नंबर्स नॉट इन योर इमोशंस, इसका क्या मतलब है? क्योंकि 100%। नॉर्मली एक चीज होती है, जब हम कोई प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारा इमोशन तो जुड़ा होता है। 100%। एक हम घर लेते हैं, इवन एक कार लेते हैं, तो उसमें इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नॉट इन योर इमोशंस, इसके बारे में बताइए। करेक्ट। उससे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसमें हम दो पार्टनर हैं, मैं और एक पीटर ब्लैकली करके हैं। पीटर ब्लैकली का तकरीबन 20+ ईयर्स से ये इंडस्ट्री में उसका एक्सपीरियंस है, वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्री। तो बेसिकली हमारा कंपनी का जो मेन मिशन है वो है कि हाउ टू जनरेट वेल्थ थ्रू इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। राइट। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इन्वेस्ट इन नंबर नॉट इन योर इमोशंस। ये इनके लिए है जो प्रॉपर्टी से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग द पीपल हु वांट्स टू बाय द हाउस फॉर लिविंग। देखो, जब प्रॉपर्टी आप रहने के लिए बाय करते हो ना, तो 100% योर like decision is come from the emotion, especially the ladies, है ना? क्योंकि घर में जो लेडीज होती है उनको घर अच्छा बनाना उनको अच्छा लगता है ना? तो वो 100% अगर आप इमोशन से डिसीजन लेते हो इट्स ओके, बट जब आप रियल एस्टेट से पैसे बनाना चाहते हो इन अ लॉन्ग रन, तो आपको है ना नंबर्स से खेलना पड़ेगा, है ना? और उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, ठीक है, और उसका कैश फ्लो कैसा रहता है, उसका कैपिटल गेन कैसा है, आपकी बेस्ड ऑन इनकम आपका टैक्स बेनिफिट कितना होता है, और आपको कितनी प्रॉपर्टी कितने टाइम में चाहिए, राइट है? तो यू हैव टू हैव the end goal in your mind, okay, and start your journey. So right. That's why numbers is very important, because mostly 80 to 70% money we are borrowing from the bank. राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आप पहले से ही आप जो स्ट्रक्चर रेडी करते हो ना, तो आपको नंबर से पहले उसका पूरा गोल एंड गोल ध्यान में रख के आपको फिर स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो लॉयड हैं वो लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम जो है प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं, एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर, और फिर इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बढ़ाना, नंबर्स को बढ़ाना, और डेफिनेटली जो हम बैंक से पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, वो भी नंबर से ही कनेक्टेड है। तो बिल्कुल इन्होंने जो बताया है कि नंबर्स के साथ जुड़िए, इमोशन के साथ नहीं। सही कहा मैंने? करेक्ट, 100%। इन्वेस्ट इन नंबर्स नॉट इन योर इमोशंस। जी, तो अब आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने मुझे बताए। तो अब हम वन बाय वन उन प्रिंसिपल्स को लोगों के सामने बताते हैं। एक ये जो सेशन है इसका मकसद यही है कि लोग जैसे प्रॉपर्टी लेते हैं, और लॉयड जी जो आज मेरे साथ ये सेशन करने जा रहे हैं, वैसे ये उसके लिए चार्ज करते हैं, लेकिन हम आज आपको P24 न्यूज मीडिया चैनल के थ्रू ये जो एडवाइस है वो फ्री में दे रहे हैं। प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जो कि लॉयड चला रहे हैं, और अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप इन्हें फोन करके संपर्क कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं आपके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वन बाय वन हमारी। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, दिस सेशन इज नॉट फ्री एक्चुअली, बिकॉज you are investing in your time. You're watching this one for 20 minutes, 30 minutes. So you putting your time as an investment. So I'm definitely sure you will get some advice from me which can be helpful in your future. बिल्कुल सही कहा आप। हमारी ये वीडियो देखकर आप अपना टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, जैसा कि लॉयड ने किया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल के थ्रू जो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रिंसिपल से। तो लॉयड, जो कि आपका पहला प्रिंसिपल है कि, और स्पेशली जो रिसर्च मैंने जो आपकी जो इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की उसमें भी ये शो करता है कि 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन जो है इस समय स्ट्रेस में है कि उन्हें 7 to 8 ईयर्स के अंदर अंदर अपना मोर्गेज पे करना है, क्योंकि हालांकि जो मोर्गेज होता है वो नॉर्मली लोगों का 30 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट के बनकर आता है, लेकिन आप कहते हैं कि 7 to 8
ईयर्स के अंदर अंदर हमें पे ऑफ करना चाहिए, वो क्या, क्यों करना चाहिए? ओके, तो आपका जो रिसर्च है ना वो बता रहा है कि 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन है ना आज रीपेमेंट पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. दैट्स अ रिसर्च, जस्ट फाइंड आउट द रिजल्ट. 1.4 ऑस्ट्रेलियन पीपल हु हैव मॉर्गेज. ठीक है. ये जो फिलोसफी है कि पेइंग ऑफ योर मॉर्गेज विद इन 7 to 10 years, यू नो, इज समथिंग डिफरेंट मेरे क्लाइंट को करना है. ठीक है. तो मैं पहले वही जब उनके साथ बैठता हूँ ना, तो मैं पहला क्वेश्चन यही करता हूँ कि देखो, अगर आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज करनी है ना, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेंज इज योरसेल्फ. राइट. ठीक है. योर माइंडसेट. योर माइंडसेट. ओके. अगर आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, तो आपको आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका किसी की रिलेशनशिप है, कुछ भी है, अगर आपको कुछ भी चीज चेंज करना है ना, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर साइड. अगर आप अपने आप को ओपन रखोगे चेंज करने के लिए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. दैट्स आई फील. आई थिंक ये तो हर फील्ड में होना चाहिए. एग्जैक्टली. हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन फाइनेंशियल. ठीक है. तो कम्स टू द पॉइंट, ये जो फिलोसफी है वो मैंने लर्न किया था 6 साल पहले, जब मैंने रिच डैड पुअर डैड, उसका लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी. ही इज वेरी गुड बुक जी. इसके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ. बिल्कुल. हाँ, वो फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही अच्छी बुक है. आई रिकमेंड एवरीवन मस्ट रीड दैट. और ऑडियो बुक भी है अगर आप ड्राइव करते हो. कोई भी ऐसा शो होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हर कोई इस बुक के बारे में, हाँ, ये बुक मेंशन जरूर होती है. ठीक है. तो वो बुक में उन्होंने एक सिंपल सा मुद्दा लिया है कि व्हाट इज योर गुड डेट एंड व्हाट इज योर बैड डेट. राइट. ठीक है. गुड डेट्स दैट जनरेट द इनकम. राइट. बैड डेट्स is the like the example the house you live in. Okay. ठीक है. जो आप जिस घर पे रहते हो, वो घर का जो रीपेमेंट है वो कौन पे करता है? आपको पे करना पड़ता है. आपकी इनकम को पे करना करता है. आपका बिजनेस है या आप जॉब कर रहे हो, जो भी आपके पैसे आते हैं, वो पैसे से आपका जो घर है उसका जो रीपेमेंट है वो आपको पे करना होता है. ठीक है. तो उसको हम बैड डेट कहते हैं. उसको जरूरी है कि उसको ज्यादा से ज्यादातर कम से कम टाइम में आप उसको पे ऑफ करो. वर्सेस गुड डेट. गुड डेट क्या होता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ले रहे हो. ठीक है. उसका आप रीपेमेंट पे कर रहे हो, और उसका जो इनकम है वो मल्टीपल इनकम सोर्स होता है उसका. जैसे कि टेनेंट्स है, आपको टेनेंट पे करता है. ठीक है. आपका जो भी नेगेटिव गेयरिंग्स होता है, इंटरेस्ट होता है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है, या काउंसिल फीस, जो भी आप वो जो प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट के लिए आप होल्ड करते हो और उसके लिए आप जो भी एक्सपेंस करते हो, दैट्स ऑल कैन बी टैक्स बेनिफिट. ठीक है. तो वो आपका एक इनकम सोर्स हो गया. ठीक है. और दूसरा, इट्स ग्रो इन अ वैल्यू. ठीक है. देखो, ग्रो इन अ वैल्यू दैट मींस यू कैन गेट द इक्विटी आउट एंड बिल्ड द पोर्टफोलियोज. ठीक है. बट वो जो वैल्यूज है वो वहीं पे ही पड़ी रहेगी जब तक आप प्रॉपर्टी को बेचोगे नहीं. ठीक है. तो ये हो गया गुड डेट. ठीक है. क्योंकि आपने पैसा कर्जा लिया, बट उसको रिपेमेंट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस है. ठीक है. तो दैट्स डजंट हर्ट योर ओन पॉकेट. ठीक है. तो कल पे जाके अगर थैंक्स गॉड इज नॉट हैपन, बट अगर आपकी जॉब चली जाती है या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, अगर आप इमेजिन करो कि आपका घर है, अगर आप 2-3 महीने 4 महीने उसका रीपेमेंट पे नहीं करोगे, क्या होगा? बैंक के लेटर आने शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल. और देन यू फील द फाइनेंशियल स्ट्रेस विथ माइंड स्ट्रेस एज वेल. ठीक है. तो इसीलिए आपको वो पे करना जरूरी है. अगर चलो ये सिचुएशन अगर आती है इन्वेस्टमेंट के, आप क्या कर सकते हो? उसको बेच के उसका पे ऑफ कर सकते हो. दैट डजंट चेंज योर लाइफ टोटली. बट अगर जो आपका खुद का घर है, अगर उसके आपको घर पे बाहर जाना पड़ेगा, आप सोचो कि बच्चों होगा, उनका स्कूलिंग होगा वो एरिया में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. और ये सब चीज हुई थी जब इंटरेस्ट रेट 2% से 6% तक जंप हो गया था. तो पीपल का जो रीपेमेंट था वो तकरीबन 100% से ज्यादा. किसी का 2000 रीपेमेंट था, वो आके कई बार 6000 तक हो गया था. ठीक है. उतना इनकम नहीं बढ़ा सामने. ठीक है. तो दे फील फाइनेंशियल स्ट्रेस. ठीक है. तो मेरा जो बिजनेस का पहला प्रिंसिपल है, हाउ टू पे ऑफ योर डेट विद इन 7 to 10 years. ठीक है. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग, एंड दैट्स व्हाई इज नंबर 1 इन आवर लैडर. ओके. तो बिल्कुल जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, बहुत शानदार आइडिया है किस तरीके से हम 7 से 10 सालों में अपना जो ये हम प्लान्स करते हैं, अपनी जो इंस्टॉलमेंट है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं. बिल्कुल सही. तो मेरे दर्शकों के लिए तो ये एक गजब का आइडिया है. तो डेफिनेटली भूलेगा नहीं. प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप रिंग करिए और कॉल करिए और इमीडिएटली संपर्क करिए लॉयड पटेल से. जी हाँ. तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. तो लॉयड, जो आपका अगला प्रिंसिपल है,
जब हम किस तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके 30 से 40% अपना जो टैक्स है वो कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी, साथ ही जो हमारी ऑडियंस है जो इस शो को देखेंगी और जो देख रही है, डेफिनेटली हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि आज मैं पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है उनको पक्का इसका पूरा फायदा उठा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी मार है वो है टैक्स। तो इसको कैसे बचा सकते हैं? हाँ, आपके जो साथ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी खेल रहा हूँ। आपने जैसे बोला कि अभी आपके पास है दूसरा सवाल, बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पिलर ऑफ प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट। जी, हाउ टू रिड्यूस योर टैक्स बाय 30% बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। ठीक है, देखो ऑन एवरेज अगर हस्बैंड वाइफ है तो अराउंड 150 to 200,000 की उनकी इनकम है। ठीक है, आप अगर उसको देखोगे तो 2,000 इनकम है उनकी, तो अप्रोक्सीमेट दे आर पेइंग $50,000 to $60,000। जी जी बिल्कुल, है ना, टैक्स में चले जाते हैं। हाँ, बहुत दुख होता है। देखो एक पहला जो मैंने प्रिंसिपल था पेइंग ऑफ योर मॉर्गेज, दूसरा टैक्स था। ठीक है, आप अगर आपकी जो मंथली इनकम आती है, ठीक है, उसको अगर आप जो इनकम है उसमें एक्सपेंसेस डालोगे ना, ठीक है, मैंने एक मेरा ग्राफ बनाया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आप ये ग्राफ मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपकी जो इनकम है 100% डिवाइडेड बाय 5 days इज कम टू 20%। तो 20% ऐसा 5 करके 100% आपकी इनकम हुई। ऑन एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर 32% टैक्स है। हाँ, बहुत ज्यादा है। तो 32% दैट मीन्स होल मंडे एंड हाफ ट्यूसडे जी, you working just for the ATO. This is what I also want to say here, कि ऑस्ट्रेलिया में ये कहावत है कि आप अगर 5 दिन काम करते हैं तो उसमें से आप 2 दिन गवर्नमेंट के लिए करते हैं। करेक्ट। तो लेट्स गो विद द परसेंटेज वाइज। अगर आपका 32% टैक्स ब्रैकेट है, विच इज स्टार्टिंग जो हर एक नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन का जो मीडियन इनकम है वो 32% ब्रैकेट में होते हैं। अगर आपकी इनकम कुछ ज्यादा जाती है तो 42% के ब्रैकेट में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो 42 हो गया तो 2 दिन के लिए आपको ATO के लिए काम करना पड़ेगा। जी हाँ, और दुखता है भाई, यहाँ लगता है यहाँ। करेक्ट। और रिसर्च ये बता रहा है कि 40 to 60%, ठीक है, जो पीपल अराउंड बिटवीन 25 to 40 years की जो एज है, ठीक है, वो लोग अराउंड 30 to 40% उनका जो इनकम है वो इधर रेंट पे जाता है या फिर रीपेमेंट पे जाता है। ओके, ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। 30% आपका पेमेंट गया ATO में, और चलो आप 40% आपकी इनकम चली जाती है रेंट या रीपेमेंट में। ठीक है, तो 40 plus 30 कितना हुआ? 70%। वैसे मेरा मैथ्स बहुत वीक है। ठीक है, तो अभी कितना बच गया? 30%। नाउ यू हैव 30% लेफ्ट। ये 2 जो प्रिंसिपल मैंने मेरी कंपनी के लिए सेट किए थे, दिस इज द बिगेस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। ओके, ठीक है, अगर ये आप थिंक करो कि अगर ये दोनों आपको पे ना करना हो, हाउ कंफर्टेबल योर लाइफ गोना बी, है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि 70% ऑफ इनकम इज गोज टू ATO एंड द बैंक। राइट, 70% हमारी इनकम ATO को जाती है और बैंक को जाती है। 30% ATO और 40% बैंक। ठीक है, और रेंट करते हो तो हाँ, तो वो आप किसी का आप मॉर्गेज पे करते हो अगर आप रेंट पे हो तो। अभी 30% आपका रह गया, तो 30% में यू कैन इमेजिन यू हैव योर बिल्स, यू हैव योर कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ग्रोसरीज, खाना पीना। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो ये इनकम इतना सफिशिएंट नहीं है अगर आप ये 2 जो एक्सपेंसेस है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। राइट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट हैविंग अ $5 कॉफी अ डे, दैट डजंट मेक ह्यूज डिफरेंस। अगर आपका फोकस है जी पेइंग ऑफ योर होम लोन एंड द टैक्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि इफ यू सेव 1 cup ऑफ कॉफी अ डे दैट विल सेव यू मनी। ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू, बट आप ऐसा है कि वो हमारे गुजराती में कहावत है कि हाथी चला गया पूंछ पकड़ के बैठ गया। तो जो बड़ा खर्चा है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और जो छोटा खर्चा है उसको आप पकड़ के बैठ गए हो कि नहीं कॉफी में बचाओ। स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पिलर है, हाउ टू। सो टैक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट यू कैन हैव बेनिफिट ऑफ नेगेटिव गेयरिंग। उसमें एक चीज मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि डेप्रिशिएशन। ठीक है, लैंड है वो एप्रिशिएट होती है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग होता है वो डेप्रिशिएट होती है। जैसे कि कार है ना, उसकी वैल्यूज एवरी ईयर जैसे कम होती है, ऐसे बिल्डिंग का जो कंपोनेंट है, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है वो एवरी ईयर डेप्रिशिएट होता है। अगर
आपका लेट्स से कि डेप्रिसिएशन अगर आपके पास 2 या 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो एवरी ईयर $50,000 आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो. इमेजिन दोस 50,000 यू नॉट पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट, दैट्स ऑलरेडी पेड व्हेन यू बॉट द प्रॉपर्टी, है ना. बट ये 50,000 का नॉन कैश डिडक्शन आप एवरी ईयर टैक्स बेनिफिट में आप नेगेटिव गेयरिंग में क्लेम कर सकते हो, ठीक है. और आई जस्ट वांट्स टू शेयर अ डिस्क्लेमर, डोंट टेक any action based on this information because every financial situation is different. I am not accountant, I am not the financial planner, so talk to your accountant and financial planner about your all the tax and mortgage required. क्योंकि हर किसी का अलग सिस्टम होता है. Because my food can be a poison for someone, ठीक है. Exactly. तो if मैं अगर कुछ लड्डू खा रहा हूँ और किसी का अगर शुगर लेवल है, तो that can be a poison for him, है ना. तो is like a financial situation is everyone is different bracket, ठीक है. तो that's why first pillar is paying off your home loan. Second, your tax is going whether you save or not. But if you have an idea how to save the tax by investing in real estate, there is a catch for you. जी बिल्कुल सही कहा. तो ये जो है किस तरीके से हम अपना 40% 30% जो टैक्स है वो किस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं, क्या मतलब कि एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है लॉयड आपने. तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. तो लॉयड, हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्रीज में माना जाता है, ठीक है. हालांकि वो अपने आप को वर्ल्ड से 10 साल पीछे जरूर मानता है, लेकिन भारत जैसे देश से तो डेफिनेटली बहुत आगे है. ठीक है. तो 5.8 लोग हैं जो हमारी ATO रिसर्च और जो ऑस्ट्रेलियन जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि जो 5.8% लोग जो हैं उनकी ही सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं और 2.1% जो लोग हैं उनके पास 4 घर हैं या 4 घर ही बना सकते हैं, जो कि बहुत कम नंबर्स है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, है ना. क्योंकि यहाँ पर तो जो कह सकते हैं कि भारत से ज्यादा लोगों के पास पैसा है, भारत से ज्यादा इनकम रिसोर्सेज हैं, सैलरी भी ज्यादा है. तो ये ऐसा क्यों है? ओके, तो 2.1% रिसर्च मैंने देखा था. तो 2.1% दैट मीन्स 100 में से 2 लोग ही है जिनके पास 4 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है. ऐसा क्यों? देखो, जब प्रॉपर्टीज बाय करते हैं ना, तो हमारा जो टैगलाइन है कि इन्वेस्ट इन नंबर्स नॉट इन योर इमोशंस, ठीक है. एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट, ठीक है. देयर आर रिस्क, पीपल आर टेकिंग रिस्क, ठीक है. बट जब आपने बड़ी बिल्डिंग बनती हुई देखा होगा सबने, ठीक है. तो जब वो बिल्डिंग जब बड़ी बनती है तो उस सबसे पहले इंजीनियर, आर्किटेक्चर, वो लोग क्या करते हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं. जब से ज्यादा टाइम है ना वो फाउंडेशन बेस लगाने में लगाते हैं, तो ताकि वो अपनी बिल्डिंग बड़ी कर सके. ये हर चीज के लिए यही फॉर्मूला है. एग्जैक्टली, ठीक है. तो बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जब कोई बंदा पहली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बाय करता है ना, इट्स वर्क लाइक अ फाउंडेशन. और मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो वो लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने यार दोस्तों को या फिर फैमिली फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ डिस्कस करते हैं. उन्होंने जो स्टेप लिया है वो शायद वो लेते हैं, ठीक है. तो वो क्या होता है कि वो एडवाइस, देखो वो लोग जो फैमिलीज मेंबर होते हैं, आपके हो, मेरे हो गए, दे आर लाइक वेरी ऑनेस्ट, दे आर द person you wants to live with you, you know, like they are feel like well wishers, अपने well wishers, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं, बुरा अपना नहीं सोचेंगे. बट उनके पास जितना नॉलेज होगा वो उतना ट्रांसफर कर लेंगे 100% ऑनेस्टली से, ठीक है. बट अगर आप उनको फॉलो करोगे तो क्या होगा, वो जहां तक है वहां तक जाओगे, ठीक है. आपको अगर उनको पार जाना है, let's say you wants to be a 2.1% people like a minority, तो आपको वो minority mindset को accept करना पड़ेगा. वो जो लोगों ने बनाया है उनका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एक्चुअली, है ना. तो पहली प्रॉपर्टी आप जब बाय करते हो तो आप, है ना, 10 साल 15 साल आपको एक गोल रखना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ 10 साल में, मुझे क्या चाहिए, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आई वांट टू बी. विजन क्लियर होना चाहिए आपका. एग्जैक्टली. और वो भी एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, एक्सपर्टीज के थ्रू. करेक्ट. देखो, उसमें भी 2 चीज का मेन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल ग्रोथ एंड कैश फ्लो, ठीक है. कैपिटल ग्रोथ क्या करता है कि आपकी जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, आप उसमें से पैसे निकाल के यू कैन बाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो यू डोंट हैव टू save money all the time for the deposit. You can use the equity
and grow your portfolios. I think ज्यादातर सेलिब्रिटीज भी यही करते हैं. हाँ, सेकंड थिंग है कैश फ्लो. कैश फ्लो आपका जो रीपेमेंट है उसके सामने आपकी इनकम कितनी आ रही है. ईच प्रॉपर्टी का एक कैश फ्लो रेडी करना पड़ता है. मेरे क्लाइंट का मैं एक्सेल में कैश फ्लो रेडी करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देखो भाई इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, ठीक है. एंड ऑफ द डे आफ्टर द टैक्स और बिफोर द टैक्स दैट विल बी अ माइनस और मे बी समटाइम्स पॉजिटिव गियरिंग, समटाइम्स नेगेटिव गियरिंग. बट that cash flow can give you indication how you can grow in a future. है ना. एक साल में, क्योंकि कैश फ्लो एवरी ईयर बदलता रहता है. okay. आपका जो रीपेमेंट है वो इंटरेस्ट रेट, चलो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन चल रहा है, ठीक है. पहले अप चल रहा था. तो पहले क्या होता था कि ज्यादातर प्रॉपर्टी पॉजिटिव होती थी, ठीक है. जब इंटरेस्ट रेट अप गया तो प्रॉपर्टी नेगेटिव होनी शुरू हो गई. लोग स्ट्रेस फील करने लग गए क्योंकि उनका खुद का रीपेमेंट बढ़ गया और उसके बाद उनके पास 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी से उसका भी रीपेमेंट बढ़ गया. ये और उसके सामने उनकी इनकम या उतना रेंट इतना नहीं बढ़ा, ठीक है. जब आई इज वेरी प्राउड दैट व्हेन आई वाज विद कंपनी लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट, जी, उसका जो बॉस था ही इज स्टिल माय मेंटर, है ना. क्योंकि मैं उनके साथ से बहुत सीखा हूँ. अच्छा. उस टाइम पे जब 2021 में जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पे भी चलो इंटरेस्ट रेट 2% या 3% था, फिर भी हम कैश फ्लो 5.6% के हिसाब से ही क्लाइंट को बताते थे. अच्छा. और उनको बताते थे कि भाई देखो ये जो सिचुएशन है ये सेम नहीं रहेगी इन अ फ्यूचर, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट की हिस्ट्री करोगे तो एवरीवन नोज दैट कि दे आर इनटू द हनीमून टाइम. जब 2% इंटरेस्ट रेट था तब, है ना, तो वो ऑल द टाइम रहने वाला नहीं था, ये होने वाला था. पर उस टाइम पे लोगों ने रश में आके 1, 2, 3 प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद दे फील स्ट्रेस. पर उस टाइम पे मैंने मेरी कंपनी में 5 या 6% हम इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो में लगा के ही बताते थे कि भाई देखो आपकी 2 या 3 या 4 साल में आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी. अगर ये आएगी भी तो आप रेडी हो कि नहीं. ठीक है. So people know that कि भाई अगर रिस्क आ रहा है they are ready for it. एक चीज है कि आपको सही गाइडेंस देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं. करेक्ट. लोग इन्वेस्टमेंट करवाते रहते हैं लेकिन, और सामने वाला बंदा होता है थोड़े पैसे होते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट करता रहता है, लेकिन कब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और कब आप इसमें हाई रिस्क में आ जाओ, क्योंकि आपका जो पॉकेट कमा रही है वो 1% या 2 लोग कमा रहे हैं, लेकिन जब आपकी 3-4 एकदम से प्रॉपर्टी बढ़ा लेते हो तो कल को अगर इंटरेस्ट रेट जैसा पीछे हुआ था तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था. इसलिए मेरे हिसाब से सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है. तो आप अगर फ्रेश हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, 2 चीज का ध्यान रखें, कैश फ्लो और कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल गेन, यू नो. तो दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. और सही गाइडेंस, सही एडवाइस, ना कि जस्ट अपने रिश्तेदारों से पूछ लिया, अपने फ्रेंड से पूछ लिया. एक अच्छे एक्सपर्टीज के पास जाना चाहिए. और भले ही आपकी उसमें आपको एडवाइस के पैसे देने पड़े, कंसल्टेशन के पैसे देने पड़े, लेकिन आपके उसमें लाखों रुपए बच सकते हैं. आप कल को डेट में आने से बच सकते हैं. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. यस. तो लॉर्ड, मैं अपना अगला आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपनी जो दर्शक हैं उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. आखिरी जो क्वेश्चन है, जो स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करती हूँ, हर कोई यहाँ पर जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैसा होता है तो हर कोई चाहता है कि मैं पैसिव इनकम जनरेट करूँ, है ना. तो पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों ही अलग अलग है, ठीक है. तो पैसिव इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टी में रहकर? करेक्ट. देखो, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, है ना. क्योंकि और ये जो आप किसी को भी पूछोगे ना, मैं बता दूं ना कि 80% ऑफ माय क्लाइंट व्हेन आई आस्क देम कि आप अपने 10 years, like you are in 2025, where you are looking in 2035, I'm afraid to say that 80% of my clients have no goals. Okay. All right. So you have to have a goals. Basically, before 6 years, I didn't have my goal as well. Okay. Okay. But I find out why my goal is important, and then I set my financial goal, my physical goal, my spiritual goal, my family goal, you know, like and this goal are help me to wake up in the morning and I can follow my days along that. Okay. Now comes to creating passive income from real estate. देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो या फ्रेश हो, अगर आपको पैसिव इनकम, क्योंकि इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. Alright, you won't make quick money. Alright, this is not a casino. Okay, so आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है. और इट्स नॉट लाइक अ क्विक रिच स्कीम. बिल्कुल, प्रॉपर्टी में तो बहुत टाइम लगता है. Yes, so I want to tell to
ऑडियंस की पहला जो फेस है वो एक्विजिशन है. अच्छा. बाय करो. ओके. Buy the property considering where is the good capital growth, where is the good cash flow based on your income, because आप अगर यंग हो, आप अच्छे कमा रहे हो, आप टैक्स में पैसे दे रहे हो, तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी अच्छी होगी. एक्वायर द प्रॉपर्टीज एज मच एज यू कैन. ठीक है. जब आप एक्वायर करते हो प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसको होल्ड करो 5 years, 10 years, 12 years, जो भी आपका जो लॉन्ग टर्म समय तो लगेगा. एग्जैक्टली समय लगेगा. मतलब आप गरम नहीं खा सकते. हाँ, एक्वायर द प्रॉपर्टी, होल्ड इट एंड देन डाइवर्सिफाई. Okay, you can do the diversify based on the market situation, where is your properties, what the growth, because every property have their own cycle. Right. Based on that, which state your property is. Okay. जी. So based on that diversify, you can do the diversify any of life cycle of your properties. जी. It doesn't mean that you have to do the diversify after certain years. जी. You can review your property every 6 months, every year, you know, sit down with property experts, you know, and just ask them, this is my portfolios and how I can do better. Okay. जी. ठीक है. तो उसके बाद डाइवर्सिफाई. मेरा एक एग्जांपल देता हूँ एक क्लाइंट का, कि मेरे पास एक क्लाइंट था, ही इज 67 years now. ठीक है. वो उसकी रिटायरमेंट एज पे था. ही डन फैंटास्टिक जॉब. हिज वाइफ एंड ही इन्वेस्टेड इन अराउंड 7 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज. उनके साथ 7 रेसिडेंशियल प्लस 8 प्रॉपर्टीज है, और एक उन्होंने ब्रिस्बेन में बहुत ही आलिशान अपार्टमेंट भी बुक करवाया है. वो आई थिंक 2-3 साल लगेंगे उसको, बिकॉज दे आर लुकिंग द रिटायरमेंट लाइफ. सी दैट्स व्हाई मैं पहले ही बोला था कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है. क्योंकि वो जो कपल है, उन्होंने उनका वाई क्लियर किया था 25 years पहले, कि उनकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो ब्रिस्बेन के वाटर व्यूज के सामने वो देख रहे हैं. और आज वो उनके जो 25 साल का जो उनका ड्रीम था, वो आज अभी 2 साल में खत्म होने वाला है. ठीक है. लेट्स कम टू द एग्जांपल कि उनकी जो 6-7 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी, ऑलमोस्ट 30% जितना डेट था. 70% पेड ऑफ थी. अच्छा. 2 बेच के पहले तो उसको पेड ऑफ कर दिया. ठीक है. नाउ ही गॉट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वर्थ ऑफ अराउंड $3.5 million ऑफ नेट पोर्टफोलियोज. ठीक है. अभी उनका जो 2 प्रॉपर्टी बेच के 2 million की कैश एसेट ले लिया. ठीक है. वो कैश एसेट उनको 12% इनकम जनरेट करता है. तो 2 million का 12% is $240,000 a year. Quite good. ठीक है. तो they didn't turn $240,000 in a year in their life. Every year from the job. Right. Okay. वैसे होता है ऐसे ही है. Exactly. So now they have a assets of worth of $2 million plus 12% return coming off that. Okay. All right. My calculation is good, I think. 2 million of 12% is $240,000. Yes. I think we are on right. Correct me if you're wrong. Yeah. So that's a diversify come up. But look, Rome didn't built in a one day. बिल्कुल. Correct. तो आपको भी अगर प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम क्रिएट करना है, there is a way, but you have to hold and you have to wait into the market. You know, not the outside. बिल्कुल. अगर आप नदी के किनारे बैठ के तरने का सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे. आपको डुबकी मारनी पड़ेगी. हाँ, जब तक आप डुबकी नहीं मारोगे, हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. बिल्कुल सही कहा लॉयड आपने. और क्या मतलब जो आज की इन्फॉर्मेशन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं डेफिनेटली वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे. और जिनको ज्यादा और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो लॉयड पटेल को संपर्क कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे. तो लॉयड हम फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं. फटाफट आप बोलिए. सो फॉर प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट में जैसे हम 4 प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं. पहला, हाउ टू पे ऑफ योर होम लोन विद इन 7 to 10 years. पे ऑफ द होम लोन, दैट मींस the house you live in. ठीक है. How you can claim 30% of tax by investing in real estate. That's my second principle. The third one is how to create the property portfolios. ठीक है. और the fourth one, not the least, वो जैसे बोलते हैं ना, not the last but least, how to create the passive income. You know, your passive income, how much money you need is different than me, you know. So you have to ask yourself how much passive income you need in what time. जी. All right. So that 4 principle
work on our each and individual client. जी, तो लॉयड ने जो आज हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी को चला रहे हैं लॉयड, और कई सालों का इनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हमारे जो भारतीय दर्शक हैं जो हमारे P24 न्यूज़ मीडिया चैनल से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो तो आज इससे उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाभ हुआ होगा। और भी जो लोग भारत से बाहर हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा मिलता जुलता क्राइटेरिया ही होता है प्रॉपर्टीज़ को लेकर, डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भारतीय सेलिब्रिटीज़ हैं जो बॉलीवुड में हैं या और भी कहीं पर हैं, तो धीरे धीरे वो भी इस तरीके की ही स्ट्रैटेजीज बनाकर एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर बनाते हैं। तो लॉयड, आपका हमारे चैनल के साथ ये बातें जो आपने शेयर की हैं, एडवाइस शेयर की है, जिसको कि आप हमेशा चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आपने फ्री में आज, बल्कि हाँ, उनको आपने जो बताया है कि अगर वो टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए तो फायदेमंद है। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो, थैंक यू फॉर द ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया, होपफुली यू गेट समथिंग फ्रॉम मी, एंड थैंक यू प्रमिला जी फॉर हैविंग मी टुडे। एंड वन लास्ट थिंग, मेरा फ्रेंड बोलता था, जैसे आपने अभी बॉलीवुड मेंशन किया ना, तो मुझे मेरा फ्रेंड का डायलॉग याद आया। तो जब हम छोटे थे ना, तो पहले से ही बोलता था कि डेयरिंग करेगा तो दाऊद बनेगा। ठीक है, तो दैट मींस दाऊद इज वी सीन हिम ए बैड वे, यू नो, बट उसका कहने का मतलब है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पहले शुरुआत की कि अगर कुछ आपको चीज चेंज करनी है जो आपकी लाइफ में जो है माइंडसेट, हाँ, उसको अगर आप हैप्पी नहीं हो और उसको आपको चेंज करना है, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, और इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, there is a risk, guys. Okay, so how you identify your risk and check whether is capable for you. जितनी चद्दर है इतने पैर लंबा और सही गाइडेंस, सही सही एक्सपर्टीज, गाइडेंस, और जो कि इनकी प्रॉपर्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो करती ही है। इसीलिए हमने लॉयड को यहाँ पे बुलाया अपने चैनल स्टूडियो में भी, ताकि वो हमारे दर्शकों को फ्रॉड से बचा सके, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचा सके। तो हमसे बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज़ मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।